कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। आपका सुख आपके अंतर में ही है, इसलिए अंतर्मुख बनिए। सिर से पांव तक यह आपकी अमूर्त मूर्ति है, जो आपके लिए परमात्मा की मूर्ति है। आपका अमूर्त शरीर ही आपका परमात्मा है और कोई आपका परमात्मा नहीं है। अंतर्दृष्टि करके अपने परमात्मा से अभेद रूप से मिलिए। इसका अनुभव करिए, अपने सुख को भोगिए। अपने सन्मुख होने से ही हमारी अमूर्त काया सुख रूप स्वमेव परिणमन करती है। हमें सुख को उत्पन्न नहीं करना है, अपने सन्मुख होकर बस प्रकट हुए सुख को भोगना है। मोक्ष हमसे एक सूत भी दूर नहीं है, क्योंकि हम स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। हम जहाँ हैं वही मोक्ष है, क्योंकि हम स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। हम जहाँ हैं वही परमात्मा है, क्योंकि हम स्वयं परमात्मा हैं। बस अंतर से युक्त रहना है। अपने ही अमूर्त शरीर का एहसास करना है, अनुभव करना है, संवेदन करना है। अनुभव संवेदन भी स्वमेव होता है, बस हमें तो अपने सन्मुख रहना है। उसके लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, मन का भी निरोध करना है, कोई बुद्धि का व्यवसाय भी नहीं करना है। अपने शरीर के हर भाग तक पहुंचिए, हर भाग को संभालिए, हर भाग से युक्त होना है। कोई भाग हमारे अनुभव से रहित नहीं रहे, क्योंकि हमें अपनी संपूर्ण काया स्वस्थ सुखद चाहिए। संसार के सब जीव सुख चाहते हैं, एक भी अपवाद नहीं है। बस बहिर्मुख रहकर हम मूर्त पदार्थों की आवश्यकता स्वमेव उत्पन्न करते हैं। कब तक मूर्त पदार्थों के आश्रय से जीना है? मूर्त पदार्थ कभी जुट पाते हैं, कभी नहीं जुट पाते हैं, क्योंकि वे हमारे अधीन नहीं हैं। वे अचेतन हैं और सुख स्वभाव से रहित हैं। हम स्वयं चेतन हैं, हमारी अमूर्त काया चेतन है और सुख स्वभावी है। तभी कहा, प्रभु तू सब बातों पूरा। तुम अपने को सुख देने के लिए पूरी तरह संपूर्ण हो।
पूरी तरह सुख स्वभावी हो, अपने सर्वांग प्रदेशों में सुख स्वभावी हो, सुख से लबालब भरे हो, किंचित भी कोई रिक्त स्थान नहीं है कि उसमें और सुख रखा जा सके। बस कर्म बंधन है, वही हमारे सुख को प्रकट नहीं होने देता है। इसलिए कर्म को रिपु कहा गया, शत्रु कहा गया। सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर भी नहीं है, तथापि वह इंद्रिय गोचर मूर्त शरीर की रचना कर हमको उसमें रोकता है, बांधता है और फिर जलने कटने योग्य बनाता है, भूख प्यास की बाधा पैदा करता है, सर्दी गर्मी लगती है और बहुत सारा उत्पात होता है। वह सब मूर्त का आश्रय करने से है, इंद्रिय द्वारों को खुला रखने से है और मूर्त के बारे में विचार करते रहने से है। ये हमारा समग्र जीवन अत्यंत विपरीत है, आत्मघाती है, अपने सुख का नाश करने वाला है। सुख के लिए बस अपने पास आना है, उपवास, सिर से पांव तक अपने में ही रहना है। भारतीय संस्कृति तो उपवास में विश्वास करती है और पदार्थों का क्या ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने का भी भारतीय संस्कृति निषेध करती है और उपवास अनशन में ही विश्वास करती है। भोजन भी ग्रहण करना नहीं है, तो अपना ही ग्रहण करके सुखी रहना है, परमात्मा होकर रहना है। कोई भौतिक पदार्थों का ग्रहण नहीं करना है। अध्यात्म प्रदान इस देश में भौतिक पदार्थों के आलंबन को छुड़ाया है और अपनी आत्मा जो अपना मूर्त शरीर है उसका ही ग्रहण कराया है। ऐसी भारतीय संस्कृति को अपनाइए और भौतिक पदार्थों का आलंबन करने वाली पाश्चात्य संस्कृति को छोड़िए। नेत्रों को बंद कर अपना एहसास करते हुए रहिए। अपना एहसास ही बद्ध मूर्त कर्मों को पृथक कर हमको सुख का अनुभव कराता है। कुछ न शिक्षा चाहिए न दीक्षा चाहिए, बस अंतर्मुखता चाहिए। कहीं जानना नहीं है, किससे मिलना नहीं है, किसी को याद भी करना नहीं है, कुछ बाह्य पदार्थ का सेवन करना नहीं है। एक ही काम है, अपना अनुभव करते हुए रहना, नेत्र बंद कर अपने शरीर का ही एहसास संवेदन करना। और एक काम से ही मोक्ष मिलता है, अविनाशी सुख मिलता है, तो बहुत सारे काम करने को तो नहीं कहा जा रहा है। एक ही काम करना है और मोक्ष पा लेना है, और वह काम अपने को ही पाना है। अपने को पाना ही मोक्ष को पाना है। अपने को पहचानिए, नेत्र बंद करके ही आपकी पहचान होती है। इन मूर्त आंख की भी आवश्यकता नहीं है।
कैसा हमारा अद्भुत स्वरूप है, जिसका ग्रहण बिना इंद्रियों के, बिना मन के होता है, प्रत्यक्ष होता है, किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं होती, किंचित भी पराधीन नहीं होना पड़ता, कोई अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता, किसी गुरु की शरण में जाना नहीं पड़ता, कोई परमात्मा को मंदिरों में ढूंढना नहीं पड़ता है। और परमात्मा मंदिरों में कहाँ है, और आपका आप ही गुरु है, आपका आप ही परमात्मा है, और सम्यक ज्ञान देने वाला आपका आप ही शास्त्र है। हमारा ये आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, हम जो स्वयं हैं, इसकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। यही लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, यानी हम ही लोक के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं, और हमसे अच्छा और कोई नहीं है। नो वन इज बेटर देन अस। अपने पूर्णता को प्रकट करने के लिए बस अपने सन्मुख रहिए, अपने परमात्मा रूप को प्रकट करने के लिए अपने सन्मुख रहिए, और उत्तम शाश्वत सुख भोगने के लिए अपने सन्मुख रहिए। अपने आभ्यंतर शरीर के हर भाग का एहसास करिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे थाली में भोजन छोड़ें तो अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसे ही हमारा अमूर्त काया ही हमारा वास्तविक भोजन है, इसलिए इसका कोई भाग छोड़ना नहीं है, इसको संपूर्ण रूप से ग्रहण करना है, अवशेष रूप से, कुछ भी शेष नहीं रहे। बड़े आराम से धीरे धीरे अंतर यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा की बहुत महिमा है, पर यह निश्चित मानिए कि आपका आप ही तीर्थ है। तीर्थ जो तारता है उसको तीर्थ कहते हैं, और मूर्त के बने हुए ये तीर्थ हैं, वे तारते नहीं हैं, क्योंकि मूर्त में तारने की शक्ति नहीं है, बांधने की शक्ति है। तारते तो हम स्वयं हैं, स्वयं के सन्मुख रहकर। किसी पर पदार्थ में हमको तारने की शक्ति नहीं है, इसलिए आपका आप ही जहाज है, नाव है, संसार समुद्र को, संसार नदी को पार करने के लिए। कोई पर पदार्थ शरण नहीं है, मंगल रूप नहीं है, उत्तम नहीं है हमारे लिए। हर जीव स्वयं के लिए उत्तम है, मंगल है और शरण है। और ये बात बचपन में ही सीख लेने जैसी है, ताकि सुख को बाहर कहीं ढूंढना नहीं पड़े, और मनुष्य पर्याय का प्रतिफल अपने आनंद के भोग में लगाया जा सके। जब जागो तब सवेरा है। आप सब प्रकार से सुख स्वरूप हैं, तो जब चाहो तब अपने से युक्त रहकर सुख भोगिए, आनंद रस का पान करिए। काया का स्वामी केवल पुद्गल नहीं है,
काया में एक काया और है जिसका स्वामी जीव स्वयं है। वह जीव स्वयं ही है, बस उसको ही पहचानना है, उसको ही भोगना है। अपने को पाना ही परमात्मा को पाना है, मोक्ष को पाना है, सुख को पाना है और दुख से रहित होना है। और आप तो कभी एक क्षण को भी अपने से अलग नहीं हुआ है। अपने मूर्त सदा ही हाजिर रही है, बस हम स्वयं ही उसमें हाजिर नहीं होते। आनंद की खान ही स्वयं है और आनंद ढूंढ रहे हैं। स्वयं आनंद ही आनंद को ढूंढ रहा है जहाँ आनंद नहीं है। भूल आपको हैरान हो गया, भूल आपको भ्रमतवादी। बाह्य पदार्थों में अपना हित ढूंढता है, जबकि स्वयं हित स्वरूप है। पर पदार्थों से सुख की भिक्षा मांगना बंद करिए। गुप्त रहकर आत्मनिधि को भोगिए। बहिर्मुखता को छोड़ना और अंतर्मुख होना ही गुप्त होना है। कोई गुफा में या पहाड़ पर जाकर नहीं बैठना है। कोई गुफा है और पहाड़ है तो वह अपनी अमूर्त काया है जिसमें जाकर बैठना है। आप ही शिव स्वरूप है, शिव शंकर है, राम है। अपना स्वतंत्र अस्तित्व है जिसमें किसी की कोई कृपा नहीं है, किसी की कोई कृपा चाहिए भी नहीं। भला परमात्मा को किसकी कृपा चाहिए? ये मूर्त इंद्रियों की भी सहाय नहीं चाहिए। कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मन की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ याद भी करना नहीं है, इसलिए मस्तिष्क की भी आवश्यकता नहीं है। और अंतर में ठहरने से जीव पूर्ण सुख को अनंत काल के लिए पा लेता है। इसलिए अपने सन्मुख रहने के लिए कोई भोजन पानी वस्त्र की आवश्यकता भी नहीं है। अंतर में ठहरने से सब अनुकूलता स्वयं हो जाती है। और जो अंतर में नहीं ठहरते उनको तो परतंत्रता बनी ही रहती है और परतंत्रता में दुख है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए, पेट के भाग पर। समझ लीजिए कि सारा नियंत्रण यहाँ से है। ये कंट्रोलिंग पॉइंट है, अपना मध्य बिंदु। और इसके चारों ओर का जो उदर का भाग है उसको ही लक्ष्य में रखिए। और इसमें जो श्वसन क्रिया के लिए पेट फूलता है और सिकुड़ता है उसका आपको अनुभव होता है। जो भी वेदना होती है, आराम होता है, वह हमारे अनुभव में आता है। थोड़ा समय
अपने पेट को दीजिए। जो पेट में बाहर आने भीतर आने की क्रिया होती है, उस पर अपनी दृष्टि डालिए। अंतर्दृष्टि से ही हमें अपने अपूर्व आनंद का अनुभव होता है, और वह अंतर्दृष्टि की साधना करनी पड़ती है, यत्न करना पड़ता है, क्योंकि निसर्ग से ही अनादि से जीव बहिर्मुख है। एक दिन में ही कोई जीव बाहर के पदार्थों की आदत, पराधीनता की आदत तो डाल लेता है, पर अंतर्मुखता की आदत को डालने में तो बहुत समय लगता है, और वह बहुत समय हमने देना है। यदि मूट पदार्थों की आवश्यकता से रहित होना है, भोजन पानी वस्त्र आदि की आवश्यकता से रहित होना है, तो जहाँ जैसे आप हैं वैसे अंतर्दृष्टि कर लीजिए। पेट के भीतर बाहर आने को 27 तक गिनिए, मन ही मन। अपने हृदय स्थान पर आइए। हृदय स्थान की उपेक्षा करना योग्य नहीं है। इसकी उपेक्षा करने से असामयिक निधन हो जाता है। मनुष्य जीवन समय पूर्व नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने सीने के मध्य में ठहरने का प्रयत्न करिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। जरा विचार करिए कि जागते हुए आप कितना नेत्रों का अवलंबन लेते हैं और कितना नेत्रों को बंद रखते हैं। नेत्रों से कितना मूर्त पदार्थों का अवलंबन आप लेते हैं। आप कहाँ खड़े हैं स्वयं में देखिए, और इस प्रकार खुली आंखों को रखकर आज तक कोई संसार दुखों से मुक्त नहीं हुआ, कोई परमात्मा नहीं बना, एक भी अपवाद नहीं है। परमात्मा बंद नेत्रों वाले होते हैं, अंतर्लीन होते हैं, अपने ही उत्तम सुख को भोगते हैं। इसलिए नेत्रों को खुला रखना बंद करिए, यथासंभव बंद रखिए, क्योंकि इसके बिना मोक्ष मार्ग में गति कदापि नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं खड़े रहेंगे, काल बीतता जाएगा और ये मनुष्य भाव भी समाप्त हो जाएगा, और फिर कहाँ जाएंगे कोई वैज्ञानिक भी जानता नहीं है।
ज्ञान का अहंकार करने वाला ये मानव कल कहाँ जाएगा, अगले पल कहाँ होगा, इसकी उसको खबर नहीं। कैसा अपने को ये ज्ञान स्वभावी मानने का अहंकार करके नाना दुखों को भोगता है। ज्ञान का विश्वास छोड़िए, अंतर में जो सुख है उसका विश्वास करके उस सुख को भोगिए। ज्ञान के बल पर एक भी जीव संसार से पार नहीं हो पाया, संसार में ही रखड़ रहा है, पूरी तरह से दुख भोग रहा है। इसका प्रतिपक्ष हमारा सुख है जिसके हम बने हुए हैं। ज्ञान तो मूर्त के आश्रित है, मूर्त इंद्रियों के, मन के, मस्तिष्क के, और ये पराधीन हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है। सारा जगत ही ज्ञान का अहंकार लेकर अंधा है, कुछ मोक्ष मार्ग को जानता नहीं है। और मोक्ष मार्ग का ज्ञान तो अंतर में अपने सुख का अनुभव करने से होता है। ज्ञान एक बाई प्रोडक्ट है अपना अनुभव, अपना सुख भोगने का, और उस बाई प्रोडक्ट को भी भोगना नहीं है। तिल से तेल निकालने के बाद खल को कौन मनुष्य खाता है, पशु ही खाते हैं। ऐसे ये उत्पन्न बाई प्रोडक्ट रूप ज्ञान को भोगना नहीं है, अपने सुख को भोगते हुए ही संतुष्ट रहना है, जो अत्यंत निर्विकल्प है, ज्ञान के सर्व विकल्पों से रहित है। अपने मूरत को सिर से पांव तक निहारिए, यही स्वसंवेदन रूप दृष्टि अच्छी है। ये मात्र अपनी शांति को, अपने सुख को भोगने रूप है। अपने में ही रहिए। यदि आप नहीं चाहते हैं कि बार बार मरना पड़े, जन्म लेना पड़े, और किस ठिकाने पे कहाँ जन्म लेना पड़े हम कुछ जानते नहीं हैं। अगर जन्म से ही मुक्त होना चाहते हैं तो बस अपने अंतर में छिप जाइए, फिर कोई यमराज का किसी कर्म का जोर आप पर चलने वाला नहीं है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।